नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्पष्ट रूपरेखा साझा कर रहा हूं जो आपको एस्टेट प्लानिंग को सरल बनाना, क्यों हर 30 की उम्र में व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए, विषय को समझने में स्मार्ट तरीके से मदद करेगी। जब लोग एस्टेट प्लानिंग शब्द सुनते हैं तो वे अक्सर सोचते हैं कि यह केवल अमीरों या रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वालों के लिए है। असलियत में एस्टेट प्लानिंग का मतलब है अपनी वित्तीय चीजों को इस तरह व्यवस्थित करना कि आपके परिवार को भविष्य में कम परेशानियों का सामना करना पड़े। आपकी तीसरी दशक आमतौर पर बढ़ती जिम्मेदारियों, करियर में तरक्की, शादी, बच्चों और कभी-कभी होम लोन का समय होती है। इन बदलावों के साथ योजना बनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहला, आपकी जिम्मेदारियां 30 की उम्र में बढ़ने लगती हैं। जब तक आप 30 की उम्र में पहुंचते हैं, आपकी वित्तीय जिंदगी सिर्फ आपके बारे में नहीं रह जाती। आपके पास आश्रित हो सकते हैं, साझा संपत्तियां हो सकती हैं या दीर्घकालिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं। होम लोन, कार लोन या पारिवारिक खर्च आपकी भूमिका को घर की स्थिरता के लिए और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। एस्टेट प्लानिंग यह सुनिश्चित करती है कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आपका परिवार बिना किसी उलझन के संपत्तियों, आड़ों और वित्तीय जिम्मेदारियों को कैसे संभाले, यह जानता हो। यह आपके द्वारा बनाई गई चीजों में एक संरचना लाता है। दूसरा, वसीयत लिखना स्पष्टता लाता है। एस्टेट प्लानिंग के सबसे आसान कदमों में से एक है वसीयत तैयार करना। वसीयत स्पष्ट रूप से बताती है कि आप अपनी संपत्तियों का वितरण कैसे चाहते हैं। इसके बिना कानूनी प्रक्रियाएं लंबी चल सकती हैं और आपके प्रियजनों के लिए अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती हैं। वसीयत में आपकी इच्छाएं स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि जैसे जैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आए, आप इसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें। तीसरा, नामांकन और दस्तावेजीकरण मायने रखते हैं। कई लोग बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों और निवेशों में नामांकन की जांच करना भूल जाते हैं। नामांकन को अपडेट रखना यह सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर फंड्स तक आसानी से पहुंच मिल सके। जब जानकारी व्यवस्थित होती है तो आपका परिवार अनिश्चितता की बजाय आत्मविश्वास के साथ मामलों को संभाल सकता है। चौथा, जीवन बीमा वित्तीय स्थिरता जोड़ता है। एस्टेट प्लानिंग केवल संपत्तियों के वितरण के बारे में नहीं है। एक उपयुक्त जीवन बीमा योजना किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। एक उपयुक्त जीवन बीमा योजना किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। आपकी 30 की उम्र में प्रीमियम आमतौर पर अधिक किफायती होते हैं और कवरेज को आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। अपने एस्टेट प्लान में जीवन बीमा को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि आरण, शिक्षा लागत और घरेलू खर्च जैसी जिम्मेदारियां संभालने योग्य बनी रहें। पांचवां, जल्दी योजना बनाना भविष्य के तनाव को कम करता है। कई लोग एस्टेट प्लानिंग को टालते रहते हैं, यह सोचकर कि उनके पास बहुत समय है। हालांकि जल्दी शुरू करने से निर्णय शांत और व्यावहारिक रहते हैं। जब जीवन स्थिर होता है तब आप सोच समझकर फैसले लेते हैं, बजाय इसके कि भावनात्मक क्षणों में जल्दबाजी करें। 30 की उम्र में योजना बनाना आपको अपने जीवन के बदलने के साथ साथ अपनी योजना को संशोधित और समायोजित करने की सुविधा देता है। ये एक अंतिम समय की व्यवस्था के बजाय एक सतत प्रक्रिया बन जाती है। एस्टेट प्लानिंग केवल संपत्ति के बारे में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के बारे में भी है। अपनी वसीयत, नामांकन और सुरक्षा योजनाओं को व्यवस्थित करने से यह सुनिश्चित होता है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी आपका परिवार सुरक्षित रहे। 30 की उम्र निर्माण का समय है। संपत्ति और करियर बनाने के साथ साथ उनके बारे में स्पष्टता बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज उठाए गए कुछ ठोस कदम आपके सबसे प्रिय लोगों के लिए दीर्घकालिक मानसिक शांति ला सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इसे आपके लिए सरल बनाना था। अगर यह मददगार रहा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आपके कोई और सवाल हो तो बेझिझक मुझसे mehravivekyahoo.com पर संपर्क करें।